उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। एनसीआर के जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी बनाने का भी निर्देश दे दिया जा चुका है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, ये भी निर्देश दिया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। स्कूल में बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक किया जाए। प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। बढ़ते कोरोना केस पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें और किस जगह पर कितने केसेस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में आपने देखा कितने मामले हैं, साथ ही अलग अलग शहरों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। 1 मई से 31 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना केस बढ़ने से नोएडा में सख्ती बढ़ी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य रहेगा। मास्क की अनिवार्यता पर जोर दिया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से। बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल की अनुमति नहीं, ये पुलिस द्वारा साफ कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो नोएडा में किस तरह से सख्ती बढ़ाई जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। एग्जाम्स भी चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और किस तरह से बच्चों को संक्रमण से बचाए रखना है उसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नोएडा में सख्ती बढ़ा दी गई है। मेरे सहयोगी समर्थ जुड़ गए हैं मेरे साथ। समर्थ के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से तैयारियां उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। मामले लगातार समर्थ बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं संक्रमण को रोकने के लिए। इसी से जुड़ी क्या जानकारी दर्शकों के लिए आपके पास? मलिका, देखिए दर्शकों को सबसे पहले नंबर से रूबरू करा देते हैं कि आंकड़ा इस वक्त कोरोना का क्या है। अगर आप यूपी की बात करते हैं तो एक्टिव केसेस जो हैं वो 1550 के ऊपर इस वक्त हैं, जो एक बड़ी चीज है। इसके अलावा अगर आप जिलेवार बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा केसेस 117 पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद 55 केसेस गाजियाबाद में मिले हैं, 26 लखनऊ में मिले हैं, तो 15 आगरा में केसेस मिले। और यही वो 4 जिले हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट जारी करवा दिया है कोविड को लेकर, क्योंकि ये 4 जिले सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल यूपी में पिछले 24 घंटे की बात करेंगे तो लगभग 269 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी कि 270 लगभग केसेस हैं जो पिछले 24 घंटे में यूपी में आए। और एक्टिव केसेस जो हैं वो 1550 के ऊपर हैं। हालांकि ये डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया है, हम लोगों से जब बातचीत आज तक से हुई है तो उन्होंने क्लियर किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा था। हम सबने देखा डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक था और सेकेंड वेव में जब किसी को भी कोविड होता था तो किस तरह से ऑक्सीजन लो हो जाता था, हॉस्पिटैलिटी पहुंचाती थी या घर पे आपको चीजें लगानी पड़ती थी और किस तरह से हाहाकार पूरे यूपी ही नहीं पूरे देश में मच गया था। पर ये जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको लापरवाही से काम लेना है। सबसे जरूरी चीज यहां पर यह है कि जो अलर्ट जहां जारी किया गया वहां पर कई सारे प्रोटोकॉल्स को भी लगा दिया गया है मलिका। इसके अलावा जो जरूरी बात है वो ये है कि सीएम योगी ने ट्रेसिंग के लिए कहा है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उस पर महत्व देने के लिए कहा है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग ही तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि पॉजिटिविटी रेट कितना है। इसके अलावा आप मानकर चलिए कि जो निगेटिविटी रेट है वो भी इस बार अच्छा है, यानी कि जब एक पेशेंट पॉजिटिव यूपी में हो रहा है तो उसके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, यानी कि और 99% जितने एक्टिव केसेस मैंने आपको बताया 1550 के ऊपर, उनमें से 99% पेशेंट्स जो हैं वो होम आइसोलेशन है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर इसलिए है। होम आइसोलेशन का क्लियर इंडिकेशन है कि वो जो उनका कोविड है, जो इन्फेक्शन है वो उतना सीवियर नहीं है कि उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़े। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही बरती जाए। अगर आप कई सारे लोगों के बीच में हैं, आप भीड़ में निकल रहे हैं तो आपको मास्क का उपयोग करना ही करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग आपको करना ही करना है, क्योंकि हम अगर अभी से इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तब शायद कोविड हमसे दूर रहेगा। क्योंकि कोविड अगर आपको होगा, आपको रूल्स सारे पालन करने पड़ेंगे, आपको होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और वो सारी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। यही रीजन है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। अपनी टीम 11 की जो मीटिंग्स होती हैं, टीम 9 की जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें कोविड एक चर्चा का विषय मलिका लगातार बना हुआ है। राम, उत्तर प्रदेश के प्रभावित जिलों की अगर बात की जाए या राजधानी की दिल्ली की अगर बात की जाए तो संक्रमण दर लगभग एक सा है। केसेस भी जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो गति भी लगभग एक सी है, लेकिन मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं और धारा 144 तक लागू कर दी जा चुकी है नोएडा में। क्या दिल्ली सरकार अभी उतने सख्त कदम उठाने से बच रही है? क्योंकि डीडीएमए की भी बैठक हुई, उसमें महज मास्क की अनिवार्यता पर जोर दिया गया, चालान की बात की गई, लेकिन उसके अलावा कोई सख्ती हमने नियमों में अभी नहीं देखी दिल्ली में। बिल्कुल, और अभी जितनी लहर पीछे हमने देखी है उसमें दिल्ली सरकार की कार्यशैली यही रही है कि जब तक संक्रमण रेट बढ़ता रहा है तब तक वो एहतियात बरतते हुए और साथ ही साथ पाबंदियां न लगाने की बात कहते हुए वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्तर से ऊपर इसका संक्रमण रेट बढ़ता है, यानी दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है, तब कोशिश की जाती है कि पाबंदियां लगाई जाए। तो दिल्ली सरकार फौरी तौर पर पाबंदी लगाने से बच रही है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर डीडीएमए की दोबारा मीटिंग होगी और उसके बाद से ऐसी स्थिति होगी उसका जो है एनालिसिस करके आगे आने वाले दिनों में फैसला लिया जाएगा कि कोई पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी है, जैसा कि नोएडा में हमने देखा और आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों में देख सकते हैं। तकरीबन देश में 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की स्थिति चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में अभी कोई पाबंदी नहीं है सिवाय मास्क की अनिवार्यता के। वो भी एहतियातन कहा गया है कि लोगों को मास्क लगाना बहुत जरूरी है और सरकार बार बार यही कह रही है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इससे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इम्यूनिटी लेवल काफी अच्छा है, वैक्सीन लग चुका है। ऐसे में जो जरूरत पड़ी तो न केवल बेड बढ़ाए जाएंगे बल्कि पाबंदी भी लगाई जा सकती है। और हालांकि अगर हम देखें कि पूरे देश में तकरीबन 1-2 हफ्ते में ही 41% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है इस पूरे संक्रमण दर में, ऐसे में दिल्ली में भी बढ़ोतरी लगातार जारी है और एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 1,500 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो कम मौतों का होना और साथ ही साथ ज्यादा सीरियस लोगों का न होना, यही दो चीजें हैं जो राहत दे रही हैं और यही वजह है शायद कि दिल्ली सरकार अभी पाबंदी लगाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए वो एहतियात पर जोर देती है। जी समर्थ, आप इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बाद क्या सार्वजनिक जगहों पर सख्ती नजर आ रही है? क्या सरकार की तरफ से वॉलंटियर्स नजर आ रहे हैं जो लोगों को अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो उन्हें टोके या फिर किसी तरह के चालान का प्रावधान? नहीं मल्लिका, अभी ग्राउंड पर ऐसी कोई सख्ती नजर नहीं आ रही। हालांकि निर्देश दिए 1 हफ्ता लगभग हो चुका है, जिसमें कहा गया था कि जो पालन करवाना है प्रोटोकॉल्स का, पर जो ऑफिशियल्स हैं चाहे पुलिस अधिकारी हो या प्रशासन हो, उस तरह से कोई ऐसी मुहिम नहीं छेड़ी गई है या यूं कहें कि कोई ड्राइव इस तरह की नहीं स्टार्ट की गई है जिसमें ये कहा गया हो कि प्रोटोकॉल्स का पालन करवाना है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट्स पर करवानी चाहिए। तो टेस्टिंग के आपको वहां पर सेंटर जरूर मिलेंगे, चाहे आप एयरपोर्ट चले जाएं या रेलवे स्टेशन चले जाएं। पर जिस वक्त हम रिपोर्ट डेल्टा के समय पर कर रहे थे उस वक्त ये देखा जा रहा था कि जो भी यात्री ट्रेन से सफर करके आता था उसको रोक कर उसकी पहले टेस्टिंग यानी कि एंटीजन टेस्ट करवाया जाता था और उसके बाद वो मूव करता था। अगर लगता था कि सीवियर है या पॉजिटिव है तो तुरंत उसका जो है आरटी-पीसीआर का सैंपल उस वक्त ले लिया जाता था। पर अब जो है, और ये शायद पिछली वाली वेव में भी देखने को मिला जो उतनी हानिकारक नहीं थी, इस बार भी वो लेवल इस बार नहीं दिख रहा है टेस्टिंग का। लगे सेंटर जरूर है, जो विलिंगली चाह रहा है कराना वो करा रहा है और ऑब्वियस सी बात है कोई विलिंगली नहीं कराएगा, ये बहुत क्लियर कट बात है। अगर कोई कराना नहीं चाहता यानी कि किसी को अगर सिम्टम्स नहीं है तो वो नहीं कराएगा। और हमने देखा है कि सिम्टमलेस भी कोविड वायरस रहा है, चाहे फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो या थर्ड वेव रही हो। तो अब देखना यह है कि सख्ती से पालन कराया जाता है या नहीं। फिलहाल नोएडा सबसे खतरनाक उसमें रडार में है जो अभी तक चीजें समझ में आई हैं और यही रीजन है कि हाई अलर्ट जो है वहां पर अलर्ट जो है सीएम की तरफ से घोषित करा गया है। अब नोएडा से ये देखना पड़ेगा कि क्या नोएडा में सख्ती उस लेवल की हो रही है या नहीं। फिलहाल लखनऊ की अगर हम मल्लिका बात करेंगी तो निर्देश जरूर दे दिए गए हैं, ना पब्लिक द्वारा उसका पालन हो रहा है, ना अधिकारियों द्वारा उसका पालन उस लेवल से कराया जा रहा है जिस लेवल से शायद अब वो समय आ गया। 26 केस ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, आप मानिए 1500 पार, यानी 1550 के ऊपर केसेस यूपी में आते हैं और ये तब आते हैं, यूं टेस्टिंग बहुत हो रही है पर कितने ऐसे होंगे जो टेस्टिंग नहीं करा रहे होंगे, या अगर आप रेलवे स्टेशन पर रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट कर दें, शायद उस समय मल्लिका आ गया है कि जब आपको रैंडम टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है पर रैंडम टेस्टिंग जब तक नहीं होगी तब तक जो पॉजिटिविटी रेट है उसका आंकड़ा निकाल पाना थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल है।